नेक्स्ट है सेकंड जो एंथैल्पी ऑफ फर्स्ट थी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन. सो द हीट एनर्जी और एंथैल्पी चेंज that takes place by the combustion of 1 mole of a substance in the presence of excess of air और ऑक्सीजन. तो उसको क्या बोलेंगे, जब भी आपके पास क्या होगा 1 मोल ऑफ सब्सटेंस होगा उसको कंप्लीटली बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, जो एंथैल्पी चेंज होगी उसको क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ कंबशन. सो CH4 है हमारे पास, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस है, ऑक्सीजन एक्सेस में है, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर्स बनेंगे. सो डेल्टा एच कितनी है एंथैल्पी ऑफ कंबशन, डेल्टा एच लिख लो चाहे डेल्टा एच सी लिख लीजिए, कितना आ गया -890.3 किलो जूल पर मोल. उसी तरह से C6H6 इज बेंजीन प्लस 15/2O2 कितनी है -3268 किलो जूल पर मोल. सो दिस इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन. नेक्स्ट इज कंबशन ऑफ फूड एंड फ्यूल्स. तो फ्यूल्स पता ही आपको, कोई भी जैसे पेट्रोल ही है तो पेट्रोल क्या होता है, बाइक में या गाड़ी में क्या होता है, उसकी कंबशन होती है, उसके बाद हीट प्रोड्यूस होती है. उसी तरह से फूड है हमारी बॉडी के अंदर, वो भी क्या प्रोड्यूस करता है, एनर्जी, क्योंकि उसकी भी क्या होती है, कंबशन. और आपको पता ही है रेस्पिरेशन में कौन सी होती है, C6H12O6 इज कॉल्ड एज ग्लूकोज प्लस 6O2, ऑक्सीजन के एक्सेस में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर्स. एंथैल्पी ऑफ कंबशन कितनी है, -2900 किलो जूल. इतनी एनर्जी इस रिएक्शन से वो निकल रही है 1 मोल ऑफ ग्लूकोज के बर्न होने से. तो आपको पता ही है ग्लूकोज जो है हमारे पास क्या है, एज ए फूड है हमारा, जैसे कोई भी फूड है कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं और उससे क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है. सो नेक्स्ट इज जो डेफिनेशन है दैट इज कैलोरीफिक वैल्यू. सो द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस इज completely burnt or oxidized is called calorific value. कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, ध्यान रखना है यहाँ पे 1 मोल नहीं है, कितना है, 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन. सो दिस इज कॉल्ड एज द कैलोरीफिक वैल्यू. सो जैसे यहाँ पे दी हुई है कुछ कैलोरीफिक वैल्यूज, कर्ड की कितनी है 2.5 है, मिल्क इज 3.2, एग 7.3, मीट 12.0, हनी 13.3, घी जो है देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखिए 37.6 जो हम खाते हैं, और वुड है 17 है, और हाइड्रोजन देखिए कितनी है 150, और जो आप घरों पे यूज़ करते हो LPG उसकी कितनी है 55 किलो जूल पर ग्राम. 1 ग्राम से कितना प्रोड्यूस करेगा वो 55 ग्राम. हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा कितना है 150, और अगर आप 1 ग्राम घी खाते हो तो आपको कितनी मिलेगी 37.6 किलो जूल पर ग्राम. 1 ग्राम घी खाने से 37.6 किलो जूल आपको एनर्जी जो है वो मिल रही है. सो दिस इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ कंबशन. नेक्स्ट करते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. सो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है, द चेंज इन एंथैल्पी which takes place when 1 gram equivalent of an acid or base present in their dilute aqueous solutions neutralize each other. आपको पता ही है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आपको पता ही है when 1 mole of ये 1 gram equivalent of an acid और 1 gram equivalent of an base आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन होती है. जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, NaOH बेस है, HCl एसिड है, क्या बनेगा NaCl, दिस इज सॉल्ट, और साथ में क्या बनता है वाटर. कितनी बनेगी -57.1 किलो जूल. तो जब भी हमारे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा और स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, हमारे पास कितनी मिलेगी, हमेशा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सेम होगी, कितनी होगी -57.1 किलो जूल अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट आपस में रिएक्ट करते हैं. तो यहाँ पे भी KH इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, HNO3 भी क्या है, स्ट्रॉन्ग है, कितनी है -57.1. अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो कितनी है -57 से कम होगी. उसी तरह से यहाँ पे देखिए एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो कितना बन गया डेल्टा H कितनी है आपके पास न्यूट्रलाइजेशन -55.2. तो जब भी स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड आपस में न्यूट्रलाइज होते हैं तो कितनी मिलती है हमेशा एनर्जी -57.1 किलो जूल. पर एक भी कंपोनेंट वीक होगा या दोनों वीक होंगे तो क्या मिलेगी, लेस देन -57.1 से कम होगी.
So this is called as the enthalpy of neutralization.